हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप लोग को चेक वाल्व के बारे में बताने जा रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व है और हर हाइड्रोलिक सर्किट में यूज होता है। जैसा कि हमने शुरू में बताया था, चेक वाल्व का ये सिंबल है। इसमें कैसे होता है, एक साइड से फ्री फ्लो होता है और एक साइड से नो फ्लो होता है। इसको नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं। इसमें एक सिंपल सा बॉल रहता है और सीटिंग अरेंजमेंट रहता है, साथ साथ इधर स्प्रिंग लगा रहता है। जब ये बॉल या पॉपेट इस सीट के ऊपर बैठता है तो उस समय एक स्पेशल फोर्स से, स्प्रिंग फोर्स से इधर बैठा रहता है। जब फ्लो इधर से इधर जाता है तो यह जगह से अनसीट होता है, मतलब जगह से हट जाता है और आयल का फ्लो इधर से इधर शुरू हो जाता है। लेकिन वही जब इधर से इधर फ्लो आना की बात होती है तो ये बॉल में आके जगह पे बैठ जाता है, जिससे इधर से इधर नो फ्लो होता है। माने वन वे फ्री फ्लो होता है और एक साइड से नो फ्लो होता है। जब भी हम चेक वाल्व को लगाते हैं तो उसमें हमको केयर करना पड़ता है कि इसका जो डायरेक्शन चेक वाल्व के ऊपर मार्क रहता है वो डायरेक्शन देख के ही लगाना है। जिस डायरेक्शन में हमको फ्लो भेजना है उसी डायरेक्शन में लगाना है। ये चेक वाल्व के ऊपर क्लियरली लिखा रहता है, फ्री फ्लो और नो फ्लो। तो आपको जिधर से जिधर फ्लो भेजना है उसे ही लगाएंगे। अगर उल्टा लगा दिया तो फ्लो नहीं होगा और आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा केयर करना जब हम उसको लगाते हैं, इसका डायरेक्शन हमने बराबर लगाया या नहीं लगाया। इसका काम क्या है, तो ये करता है, जैसा कि हम बता रहे थे, कि फ्री फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट्स फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन। उल्टा डायरेक्शन में फ्लो नहीं जाने देता है और वन डायरेक्शन में फ्री फ्लो जाने देता है। इसका इस्तेमाल होता है कंट्रोल वॉल्व्स में, सीरीज में और पैरेलल में। जैसे कि हमने बताया था, मीटर इन मीटर आउट सर्किट में भी इसका यूज होता है पैरेलल में। और इसके अलावा इसका जो उपयोग होता है, ये पायलट प्रेशर यूज करने के लिए भी उपयोग होता है। लॉन्ग स्टॉपेज कंडीशंस में क्या होता है, यू कैन स्टॉप आयल इन टैंक लाइन। जैसे भी हमको कोई होल्ड करना रहता है, प्रेशर होल्ड करना रहता है, लोड होल्ड करना रहता है, उस समय भी हम इसको यूज करते हैं। ये कीप्स होल्डिंग प्रेशर, कोई चीज को अगर होल्ड करना है, प्रेशर होल्ड करना है, वहां भी यूज करते हैं। पोजीशन, अगर कोई सिलेंडर है या हाइड्रो मोटर हो, उसको एक्चुएटर को हमको उसी पोजीशन में होल्ड करना है, वहां पे यूज करते हैं। ये सेफ्टी वाल्व की तरह भी यूज होता है। जैसे फिल्टर एलिमेंट है, फिल्टर एलिमेंट में हम सेफ्टी वाल्व की तरह यूज करते हैं। ये इसका ग्राफिकल सिंबल है। जैसा कि ग्राफिकल सिंबल अगर हम ऐसा देखते हैं तो इसको हमको समझना है कि ये हमारा चेक वाल्व ही है। अभी आप देखिए, यहाँ पे एक पायलट लाइन आया हुआ है और इधर से जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो ये लाइन में आ जाता है और ये फ्लो में देने लगता है। वैसे जब इधर से प्रेशर मेंटेन हो जाता है तो इसको बंद कर देता है। इसमें जो स्प्रिंग लगा रहता है, स्प्रिंग को हम चेंज भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जनरली जिस प्रेशर पे ये खुल जाता है उसको हम क्रैकिंग प्रेशर बोलते हैं। चेक वाल्व का अपना अलग अलग क्रैकिंग प्रेशर रहता है। अभी हम देखिए, चेक वाल्व भी दो तरह का होता है। एक होता है इनलाइन चेक वाल्व और एक होता है राइट एंगल चेक वाल्व। तो हम सबसे पहले इनलाइन चेक वाल्व के बारे में बताएंगे। अभी देखिए, ये इनलाइन चेक वाल्व है। अब इनलाइन चेक वाल्व में आप देखेंगे कि फ्लो जो हो रहा है, हाइड्रोलिक ऑयल का फ्लो हो रहा है। ये सीट वाला पोर्शन है, ये बॉल है और पॉपेट रह सकता है। ये बॉल जनरली यहाँ बैठा रहता है। जैसे ही इधर से प्रेशर, जिस स्प्रिंग पर, ये हमारा स्प्रिंग दिखाया हुआ है, जिस स्प्रिंग फोर्स ये बैठा रहता है, जैसे उसका प्रेशर इससे ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा होता है, तो ये क्या होता है कि इसको अनसीट कर देता है। अनसीट करने के बाद आयल का फ्लो इधर से उधर होने के बाद हमें सिस्टम में जाने लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री फ्लो अलाउड एज बॉल अनसीट्स। लेकिन जब वही इधर से इधर जाने की बात होती है तो ये फिर से ये बॉल या पॉपेट आके जगह पे बैठ जाता है, तो इधर से इधर हमारा फ्लो नहीं होता है। अभी ये फ्लो तभी, जैसा कि हमने पिछला लेक्चर में बताया था, फ्लो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे हम बाई चांस पंप चालू करते हैं, पंप चालू करने के बाद आप देखेंगे कि चेक वाल्व से होते हुए आगे जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद अगर हम सिस्टम में यूज नहीं कर रहे हैं तो ये प्रेशर और स्प्रिंग प्रेशर दोनों मिलकर फिर से इसको सिट कर देता है यहाँ पे, तो फिर फर्दर फ्लो नहीं होता है। तो अभी देखेंगे कि ये पॉपेट टाइप का है, वो बॉल टाइप का था और ये पॉपेट है। देखिए, ये पॉपेट हमारा यहाँ बैठा हुआ है और ये जो कॉन्टैक्ट पार्ट है, ये कॉन्टैक्ट पार्ट इसको यहाँ पे सीट रहता है। अभी अब देखिए, फोटो में क्लियरली पता चल रहा है कि जैसे ही हमारा फ्लो इधर से आना शुरू होता है, ये पॉपेट इसके पहले वाला बॉल था, ये पॉपेट है। जैसे इधर से फ्लो की एंट्री होती है और इस स्प्रिंग फोर्स से जैसे इधर का फोर्स ज्यादा होता है, आयल का फ्लो इधर से इधर शुरू होता है और आउट को चला जाता है। लेकिन वही जब रिटर्न होना शुरू होता है, रिटर्न जब करते हैं तो इधर से इधर नो फ्लो होता है। ये पूरे वाल्व का बॉडी है। ये जनरली थ्रेडेड टाइप का रहता है और ये लाइन में लगता है, इन लाइन होता है। अब ये फोटो जो है राइट एंगल चेक वाल्व का है। अब ये इसमें क्या होता है, फ्लो इन लाइन ना होकर राइट एंगल पे होता है, इसलिए इसको राइट एंगल चेक वाल्व बोलते हैं। अब इसमें आप सेक्शन व्यू में देख सकते हैं कि जो हमारा आयल इधर से इधर जब जाता है तो इस पॉपेट को उठाते हुए आयल का फ्लो इधर से इधर हो जाता है। लेकिन जब हम इधर से इधर आयल लाना चाहते हैं तो ये नहीं आता है, इधर नो फ्लो होता है, इधर फ्री फ्लो होता है।
इसके अलावा एक आता है पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व। ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व का सेक्शन ड्राइंग है। ये 4C टाइप का है। अभी आप इसमें देखेंगे कि इनलेट हमारा इधर से आयल आता है और इधर से होते हुए आउटलेट को चला जाता है। यहाँ पे हमारा एक स्प्रिंग है, एक पॉपेट है। पॉपेट यहाँ बैठा रहता है, सिट रहता है, एक स्प्रिंग फोर्स। इसमें स्प्रिंग की सेटिंग हम चेंज नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर स्प्रिंग पे ही लगा रहता है ये। जैसा कि रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में हम स्प्रिंग की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें फिक्स रहता है, वन टाइम जो भी स्प्रिंग लगा दिया वही स्प्रिंग रहता है। और ये स्लीव है। ये अब देखेंगे एक पायलट पोर्ट यहाँ से लगाया हुआ है, ये पूरा कवर है। तो इसमें अब अगला पिक्चर में हम देखेंगे कैसे काम करता है। अभी देखिए नॉर्मल कंडीशन में कैसे होता है, आयल इन होके आउट को चला जाता है, ये को लिफ्ट करते हुए चला जाता है। लेकिन अगर हमको इस आयल को इधर लाना हो तो ये तो इस कंडीशन में नहीं आएगा। लेकिन आप देखेंगे कि एक पिस्टन लगा हुआ है और इस पिस्टन को हम एक्सटर्नल पायलट कहीं से ला के देते हैं। जैसे पायलट प्रेशर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये जो सीट वाला पोर्शन है ये लिफ्ट हो जाता है और आयल हमारा आउट से इन की ओर आना शुरू हो जाता है। तो ये 4C टाइप का चेक वाल्व है, पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है। अभी हम 2C टाइप का चेक वाल्व दिखा रहे हैं। ये भी एक पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व। इसमें देखें कि ऊपर से पायलट प्रेशर पोर्ट है और एक चेक वाल्व है, फ्री फ्लो इनलेट, फ्री फ्लो आउटलेट। इसके अलावा एक पॉपेट है, ये सीट है और ये ड्रेन और पायलट प्रेशर पोर्ट है। एक नट दिया हुआ और एक पिस्टन दिया हुआ, एक स्प्रिंग का सेटिंग किया रहता है यहाँ पे। ऊपर से एक हमारा पायलट प्रेशर पोर्ट। 2C टाइप के वाल्व का क्या ऑपरेशन है, नॉर्मल कंडीशन में आयल इंटर होगा और आउट जाएगा, लेकिन इधर से इधर जाना चाहे तो हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन वही जब हम इसको दबा कर रखते हैं तो ये आयल इधर से इधर हमारा जाता है। और ये एक ड्रेन पोर्ट भी दिया हुआ है। 4C में और 2C में क्या डिजाइन अंतर क्या है? 4C डिजाइन में क्या होता है कि पायलट प्रेशर जो है ये प्रेशर अपोज करता है। पायलट प्रेशर को, जो हमारा सिस्टम का प्रेशर है वो अपोज करता है पायलट प्रेशर को, लेकिन ये 2C में ये इसको असिस्ट करता है। आप देखेंगे कि यहाँ का जो फोर्स है, यहाँ से जो फोर्स आता है वो और स्प्रिंग फोर्स दोनों इधर लगते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट में लगता है पायलट प्रेशर। अभी जैसा कि हमने बताया था कि होल्डिंग प्रेशर की तरह भी यूज होता है। अभी हमने एक सिंपल सर्किट बनाया है, एक पंप, एक मोटर, एक चेक वाल्व बनाया है और एक अनलोडिंग रिलीफ वाल्व डाल दिया है। इसके साथ हमने एक एक्यूमुलेटर डाला है। अभी आप देखेंगे कि जैसे अगर हमको इसको ऑपरेट करके इसको होल्ड करना है तो जो भी हमारा आयल आएगा, आने के बाद ये सिस्टम को होल्ड कर लेगा। ये होल्डिंग पोजीशन के लिए, अगर कोई सिलेंडर के पोजीशन को हमको होल्ड करना है तो इस टाइप का सिस्टम रहता है। पंप से आयल आएगा, एक रिलीफ वाल्व डाला हुआ है, एक चेक वाल्व डाला हुआ है और जैसे ही सिस्टम जितना भी हमने सिलेंडर आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद वो उसी पोजीशन में करे। तो ये रहा चेक वाल्व के बारे में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, चेक वाल्व का लेक्चर समझ में आया होगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कुछ डालूं तो आप लोग के पास डायरेक्ट आ जाए और आप देख सकते हैं। थैंक यू।